नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, दो सलाम। कैसे हो भाई? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मेरे प्यारे साथियों, जो भी भाई बहन, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियोस का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहला हमने जो सेशन कराया था यूज ऑफ इच आर एम का, उसमें हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से इनका प्रयोग बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य, उनके माध्यम से हमने यहाँ पे इनको प्रयोग बताया था। इसका मतलब होता है, एक वचन में इसका प्रयोग करते हैं। आर का मीनिंग होता है या फिर हो, बहुवचन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और एम का मीनिंग होता है हूँ, और इसका प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे पार्ट सेकंड में हम यहाँ पे सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस के माध्यम से इनका प्रयोग। ठीक है भाई? नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से इनका प्रयोग हम यहाँ पे सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है? जिन्हें हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य की मैं बात करूं जिसमें हमें काम को करने के लिए मना किया जाता है, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है? देखिए, नोटबुक और पेन ले लीजिएगा भाई, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। आसान भाषा में आपको सिखा के जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए, इसका जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले रूल को देखते हैं। जैसा कि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, सबसे पहले तो इसमें आपका रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कर्ता। ठीक है? सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कर्ता। इसके बाद में आपका इज, आर या फिर एम में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आपको ले लेनी है। एक वचन है तो इज लेंगे, बहुवचन है तो आर लेंगे, एम है आई के साथ प्रयोग करना है। ठीक है? इसके बाद में आपको नोट लगा देना है, और इसके बाद में जो भी आपका बचता है ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी हो वो आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है? चलिए, अब हम इसको समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है? जैसे राम एक अच्छा, राम एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ठीक है? राम एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो हमारा एक ये सेंटेंस है भाई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सभी आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए हम सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इस तरह के वाक्यों में आपको काम को करने के लिए मना किया जाएगा। मना का मतलब है कहीं ना कहीं आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, मतलब नकारात्मक है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, जहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हुई वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। तो राम को इंग्लिश में ट्रांसलेट राम ही किया जाएगा। राम एक वचन है तो यहाँ पे आ जाएगा इज, नहीं भी है, इस आर एम में से एक वचन के अनुसार हमने इस को उठा लिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगती है? नोट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो ये हो जाएगा नोट। क्या नहीं है? एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो ये हो जाएगा राम इज नॉट ए गुड प्लेयर। ठीक है भाई? राम इज नॉट ए गुड प्लेयर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन। समझ आई बात? नेक्स्ट चलिए, जैसे राधा अध्यापिका, राधा अध्यापिका।
नहीं है। ठीक है, राधा अध्यापिका नहीं है। अब की बार में हमारा सेंटेंस है ये, जहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो वो होगा आपका सब्जेक्ट कर्ता, और ये देख लीजिए नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये जो वाक्य है ये इसी सेंटेंस में मैच करता है, नकारात्मक वालों में ही। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में ये मैच करता है। सबसे पहले हम लिखेंगे भैया सब्जेक्ट मतलब राधा, एक वचन है तो इज आ जाएगा, नहीं भी है तो नोट लगा देंगे। अध्यापिका अध्यापिका मतलब टीचर, टीचर या फिर हम मैम भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, टीचर या फिर मैडम, मैडम भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, राधा इज नॉट टीचर या फिर मैडम, दोनों में से कोई भी स्पेलिंग आप यूज कर लीजिए, दोनों की दोनों करेक्ट है। यहाँ तक बताइए कोई डाउट आपका हो तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और समझिए इसको और अच्छे तरीके से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, वे अच्छे दोस्त, वे अच्छे दोस्त नहीं हैं। ठीक है, वे अच्छे दोस्त नहीं हैं, ये हमने लिख लिया है एक वाक्य। और कैसा वाक्य है, नहीं देख लीजिए, अगर नहीं कहीं आपको दिख रहा है, नहीं अगर आपको कहीं दिख रहा है सेंटेंस में, तो आपको समझ लेना है कि ये हमारा नकारात्मक वाक्य है। और ये देखिए है जो है अब की बार क्या है कौन से नंबर लाइन में है, सेकंड वाले में आर का मीनिंग है या फिर हो, और ये हमेशा बहुवचन के लिए यूज होता है। वे की स्पेलिंग लिखिए, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन दे हो जाएगा। बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, और अच्छे दोस्त नहीं है, दे आर, नोट भी लगाना है भाई, नहीं दिया गया है। अच्छे दोस्त की लगा दीजिए गुड फ्रेंड्स। ठीक है, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त नहीं है, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त नहीं है। क्लियर है, आगे चलिए। हम विद्यार्थी, हम विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, हम विद्यार्थी नहीं है, ये क्या हो गया हमारा एक एग्जाम्पल और है। हम का मीनिंग क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, नकारात्मक है ये भी पता होना चाहिए, एक वचन है या बहुवचन ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं दिया गया है, बहुवचन है मतलब आर वाले लाइन में मिलेगा, तो आर जो है आपका बहुवचन के लिए यूज होता है। हम का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बहुवचन है तो आर लगा दीजिए भाई। इसके बाद में नहीं भी दिया गया है तो नॉट, विद्यार्थी की क्या होता है, स्टूडेंट होता है, और एक से ज्यादा है तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम अध्यापक नहीं है। क्लियर है, तो आप मुझे बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट यहाँ तक हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए भाई, मैं एक अच्छा गायक नहीं हूं। ठीक है, मैं एक अच्छा गायक नहीं हूं। अब की बार हमारा वाक्य ये है, मैं आया है, जहां से सेंटेंस का शुरुआत हो, सब्जेक्ट
हूँ देख लीजिए, हूँ है, हूँ का मीनिंग एम इंग्लिश में बोलते हैं हूँ होता है, और आई के साथ ये प्रयोग होता है। नेगेटिव चेक करेंगे, नहीं भी दिया गया, इसका मतलब सेंटेंस जो है हमारा नकारात्मक है, तो इसको आप बनाइए। आई मीन्स मैं होता है, आई किसके साथ प्रयोग होता है, एम के, तो ये हो जाएगा आई एम। नहीं भी है, नो, एक अच्छा गायक नहीं हो तो आई एम नॉट ए गुड सिंगर, ठीक है, आई एम नॉट ए गुड सिंगर। क्लियर है? आगे चलिए। मैं अध्यापक नहीं हूं। मैं अध्यापक नहीं हूं। अब की बार हमारा वाक्य है ये, जहां से सेंटेंस की शुरुआत हो सब्जेक्ट, नेगेटिव चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा, और हूं आया है मतलब आई और एम का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो करिए इसको ट्रांसलेट, ये हो जाएगा आई एम, नहीं भी है तो नोट लगा लीजिए, नोट। अध्यापक की क्या होती है भाई, टीचर होती है, आई एम नॉट टीचर, मैं अध्यापक नहीं हूँ। समझ आई बात? क्लियर है चीजें? तो ये तो थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। आशा करते हैं कि आपको जो सेकंड पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्यारे साथियों, देखिए, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट पार्ट थर्ड में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।